अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं मोहम्मद वकास यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हैं एक नई एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.3 पर। तो आज हम सीखेंगे कि ये 1.3 को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ सबसे पहले जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि दो कालब कब जमा होते हैं। ये पहला सवाल है कि हमारे पास दो कालब दिए जाएँ तो वो जमा कब होते हैं, क्योंकि दो कालब जब जमा होंगे तो तभी हमें पता चलेगा आगे ये जितने भी सवाल हमने करने हैं वो इसी के रिलेटेड हैं। तो दो कालब कब जमा होते हैं, तो इसका जो जवाब है कि दो कालब उस वक्त जमा होते हैं जब उनका मर्तबा बराबर हो। यानी कि दो कालब हमारे पास अगर उनका मर्तबा बराबर है तो फिर वो जमा होंगे, अगर मर्तबा बराबर नहीं है तो वो जमा नहीं हो सकते। मर्तबा मतलब वही है कि नंबर ऑफ़ रो जो है वो नंबर ऑफ़ रो के बराबर हो और नंबर ऑफ़ कालम के बराबर। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है कि मुदर्जा झैल में से कौन से कालब एक दूसरे से जमी खासियत हैं निशानदेह करते हैं। यानी कि यहाँ पर हमने बताना है कि कौन से कालब एक दूसरे से जमी खासियत रखते हैं। तो जमा के लिए क्या ज़रूरी है कि उनका मर्तबा बराबर हो। तो इन सारों में से ए से लेकर एफ़ तक हमने चेक करना है कि किसका मर्तबा किसके बराबर है। जिसका मर्तबा बराबर होगा वही आपस में जमा होंगे। तो यहाँ देखते हैं कि जैसे ए है तो ए का मर्तबा हमारे पास है 2/2। अब यहाँ से सारों में से देखना है जिसका भी मर्तबा 2/2 होगा उसमें ये ऐड होगा। तो इसका मतलब है कि ए का मर्तबा और जो ई है इन दोनों का मर्तबा बराबर है। इसका भी 2/2 है और इसका भी 2/2 है। तो इसका मतलब है ए वाला जो है ये जमा हो सकता है किसमें, ई वाले में। ए वाला और ई वाला आपस में जमा हो सकते हैं। क्यों जमा हो सकते हैं? क्योंकि इनका मर्तबा बराबर है। अब चलते हैं बी वाला। तो बी का मर्तबा हमारे पास है 2/1 और यहाँ देखते हैं कि 2/1 किसका है। तो ये वाला जो हमारे पास है ये जमा हो सकता है किसके अंदर, तो ये जमा हमारे पास डी के अंदर हो सकता है, क्योंकि डी का मर्तबा भी हमारे पास क्या है 2/1 है। इसके बाद सी वाला चेक करते हैं। तो सी वाला हमारे पास जो है, जैसे हमारे पास सी का मर्तबा क्या है, ये 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। तो इसका मतलब इसका मर्तबा जो है वो 3/2 है। तो ये एफ़ का मर्तबा भी 3/2 है। तो लिहाजा ये वाला और ये वाला आपस में जमा हो सकते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ से पता क्या चला कि दो कालब कब जमा होते हैं, जब उनका मर्तबा बराबर होता है। जब दो कालबों का मर्तबा बराबर हो तो वो आपस में जमा हो सकते हैं, अगर मर्तबा बराबर नहीं है तो वो जमा नहीं हो सकती। इसके बाद अगला चलते हैं। तो अगला हमारे पास एक मुदर्जा झैल में आपने जमी मकूस मालूम करने, ये जो वाले कालम है इसके हमने जमी मकूस मालूम करने। तो जैसे मेरे पास ये जमी मकूस में हमने करना क्या होता है, तो जमी मकूस में हमने इलामतों को चेंज करना होता है। जो भी इलामतें हमें दी जाएँ उस इलामतों को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो उनकी जमी मकूस आ जाते हैं। जैसे मेरे पास ए है तो हम लिखेंगे यहाँ ए का जमी मकूस। जब भी हमने जमी मकूस लेना हो तो सिंपल आपने क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स आपको दिया जाए उसके सारी इलामतों को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास जमी मकूस आएगा। जैसे मेरे पास ये वाला एक मैट्रिक्स था तो मैंने सारी इलामतों को चेंज कर दिया, तो ये जो मेरे पास नया मैट्रिक्स बन गया ये इसका जमी मकूस है। इस तरह अगर बी का जमी मकूस लेते तो हम यहाँ लिखेंगे बी का जमी मकूस। तो बी का जमी मकूस लेने के लिए क्या करेंगे, बी वाला जितना भी मैट्रिक्स है उसकी हम साइन चेंज कर देंगे। यहाँ -1 आ जाएगा, ज़ीरो के साथ कोई भी साइन नहीं होता, ना प्लस का होता ना माइनस का। उसके बाद 1 आ जाएगा, -2 1 -3 और ये -3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और -1। तो ये हमने क्या किया, उसके साइन चेंज कर दिए। तो जब भी किसी मैट्रिक्स के हम साइन को चेंज कर दें तो जो नया मैट्रिक्स बनता है वो पहले का जमी मकूस होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे पास जो सी है तो सी का हमने जमी मकूस मालूम करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे जमी मकूस। किसका जमी मकूस, सी का। तो सी का जमी मकूस लेने के लिए सी वाले के साइन को आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना। इस तरह डी का जमी मकूस लेंगे तो डी का जमी मकूस लेने के लिए हम क्या करेंगे, डी की तमाम साइन को चेंज कर देंगे। तो जब हम सारी इलामतों को चेंज कर देते हैं तो जो नया मैट्रिक्स बनता है, जो नया कालब आता है वो इस कालब का जमी मकूस होता है। जमी मकूस को ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं, माइनस लगाकर भी डिनोट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ई है। तो ई का मैं जमी मकूस लूँगा तो यहाँ लिखूँगा ई का जमी मकूस। तो ई का जमी मकूस कैसे आएगा, तो यकीनन आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1, ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा और यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो इस तरह हम इसका जमी मकूस लेंगे। इस तरह f का जमी मकूस लेंगे तो क्या करेंगे, f के तमाम साइन को चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा -√3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1 और ये -√2
2। तो इस तरह हम किसी भी कालब का जमी मकूस लेंगे। तो दोस्तों आज 2 सवाल हमने पढ़े अभी। पहला सवाल में हमने चेक करना था कौन से कालब एक दूसरे से जमी खासियत रखते हैं। तो जमी खासियत कब रखते हैं? जब उनका मर्तबा बराबर होता है। दूसरा सवाल पढ़ा है कि जमी मकूस कैसे लेते हैं। तो कैसे लेते हैं कि जब हम उनके साइन को चेंज कर देते हैं। जो भी मैट्रिक्स दिया जाए उसके साइन को चेंज करना, इलामत को चेंज करना, यानी जहाँ जमा हो वहाँ माइनस, जहाँ माइनस हो वहाँ जमा, और ज़ीरो के साथ कोई भी इलामत नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास ए ये वाला मैट्रिक्स हो, बी ये हो, सी ये हो और डी ये हो, तो हमने ये नीचे वाले सवालों को हल करना है। तो इसमें हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है कि ए में हम ये वाला प्लस करेंगे। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो ए हमें जो है वो ऊपर दिया गया है, तो ए में ये वाला हम प्लस करेंगे। तो ए वाले की जगह हम ए लिख देंगे। जहाँ ए आएगा, ये ए लिखा खड़ा है, वहाँ हम ए वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो ए हमारे पास है -1, बी ए हमारे पास -1, 2, 2 और 1 है। और इसमें क्या करेंगे, इसमें हम प्लस कर देंगे। कौन सा मैट्रिक्स? 1, 1, 1 और 1, ये वाला हम इसमें जमा करेंगे। तो जमा करने के लिए वही रूल है कि पहला पहले में जमा होगा, -1 प्लस होगा 1 में, 2 प्लस होगा 1 में, 2 प्लस होगा 1 में और 1 प्लस होगा 1 में। यानी पहला पहले के साथ प्लस होगा, दूसरा दूसरे के साथ प्लस होगा, तीसरा तीसरे के साथ। अब इसका आंसर निकालते तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? -1 में से 1 निकालेंगे तो 0, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा और ये 2। तो इस तरह हम इन सारे सवालों को हल करेंगे। अब दोस्तों अगला देखते हैं, बी वाला देखते हैं। तो हमने इसमें करना क्या है, इसमें हमने बी में प्लस करना है। बी वाला मैट्रिक्स जो हमें दिया गया है उसको इस मैट्रिक्स में प्लस करना। तो बी की जगह आपने क्या कर देना, बी वाला मैट्रिक्स यानी बी वाला कॉलम लिख देना। तो बी वाला हमारे पास है 1, -1 और प्लस लगा के आगे ये वाला लिख देना जो हमें दिया गया है, -2, 3। तो अब इन दोनों को प्लस करें। तो कैसे प्लस करेंगे? तो वही पहला पहले में प्लस होगा। प्लस का मतलब ये होगा कि अगले वाले का साइन चेंज नहीं करना। अब जहाँ माइनस आएगा वहाँ हम ये साइन चेंज करेंगे अगर दरमियान में माइनस आ जाए। अब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -2, क्योंकि प्लस में साइन चेंज नहीं होता। इस तरह -1 + 3। अब इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? ये हल करते हैं तो -1 आंसर आता है और ये हल करने से हमारा आंसर आ जाता है 2। तो इस तरह हम इस सवाल को हल करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट में हमने क्या करना है, सी वाले को प्लस करना इस मैट्रिक्स में। तो सी हमें कौन सा दिया गया? ये वाला। तो हम पहले अब सी वाला लिखेंगे। सी है 1, -1, 2 और इसको प्लस कर देंगे किस में? -2, 1 और 3 के अंदर। तो पहला वही पहला पहले में प्लस होगा, 1 जो है वो -2 के साथ होगा, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ -1 और उधर हमारे पास दूसरा कौन सा? +1। तो ये आपस में होंगे और इस तरह 2 और +3, तो ये आपस में प्लस होंगे। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर आएगा यहाँ पर -1 आंसर आएगा, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5। तो इसी तरह दोस्तों आप डी वाला ये मुझे खुद करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आता है। तो ये तो दोस्तों था कि प्लस कैसे करते हैं। अब है कि कोई हमें मैट्रिक्स दिया जाए और उसको हमने किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करना हो, किसी भी डिजिट से किसी भी हमारे पास मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो, तो वो कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है तो इसका हल निकालते हैं। तो 2a मालूम करना, इसका मतलब ये है कि आपने 2 को a वाले मैट्रिक्स में जमा कर देना। a वाला मैट्रिक्स कौन सा है? ये वाला। तो आपने a वाला मैट्रिक्स लिखना है और उसको -2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो वो उसके हर डिजिट से मल्टीप्लाई होगा। मिसाल यहाँ से अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये -2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2। तो इस तरह जब भी 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो उसके हर डिजिट से मतलब जो भी बार मल्टीप्लाई हो रही होगी चीज़ वो अगले मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। दोस्तों इसको याद रखना है। अगला हमारे पास है हल। तो -1 को मैंने मल्टीप्लाई करना है किस में? बी में। तो -1 में बाहर रखूँगा और आगे मैंने बी वाला मैट्रिक्स कौन सा है? 1 -1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आप माइनस क्या करेगी? ये साइन चेंज कर देगी और 1 मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो माइनस जो होगा यहाँ साइन चेंज करके माइनस हो जाएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आंसर आता है। इस तरह माइनस यहाँ माइनस को प्लस कर देगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास 1 आएगा। अब इसी तरह अगला करते हैं। तो अगले में हमने क्या करना है?
-2 को c से मल्टीप्लाई करना है तो पहले हम कौन सा लिखेंगे, -2 लिखेंगे, और उसको c से मल्टीप्लाई करना है तो आगे c वाला मैट्रिक्स, तो c वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 -1 और 2 है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, -2 को इन सारों से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन चेंज करता जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -2 और माइनस माइनस, और ये हो जाएगा -4। तो इस तरह दोस्तों ये डी वाला आपने मुझे खुद करके ये वाला और ये वाला खुद करने हैं और इसको चेक करना है कि ये जिस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चन हल किए हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो जिसमें है हमारे पास के कालबों की जमी और तफरीकी अमल से हासिल कालब हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर हमने मालूम क्या करना है कि कालब को जमा कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। तो रूल वही चल रहा है जो शुरू से एक्सरसाइज में चल रहा है कि 2 कालब उसी वक्त जमा होते हैं जब उनका मर्तबा बराबर हो। अगर मर्तबा बराबर नहीं है तो हम उसको जमा ही नहीं कर सकते। और जमा के लिए ज़रूरी क्या है कि पहला रुकन पहले में जमा होगा, दूसरा दूसरे में होगा, तीसरा तीसरे में होगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरे पास है, ये मुझे 3 मैट्रिक्स दिए गए जिसमें इन 2 के ऊपर ब्रैकेट है और ये बाहर है हमारे पास। इसको हम कानून मुबादला का एक पार्ट भी कह सकते हैं, तो कानून तलाज़म का एक पार्ट भी कह सकते हैं। तो इसमें हमने करना क्या है कि पहले इन दोनों ब्रैकेट वाले को जमा कर लेना है, जो आंसर है उसको इसमें जमा कर देना है। तो जैसे हम जब इसमें जमा करेंगे तो पहला रुकन पहले में जमा हो जाएगा, दूसरा दूसरे में जमा होगा, तीसरा तीसरे में और चौथा चौथे में जमा हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये कालब बन जाएगा 1 0 0 2 0 3 और 1 0। तो अगला जो कालब है वो मैंने साथ वैसे लिख लिया। अब इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये आंसर आएगा कि 1 में 0 जमा किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इस तरह 0 में 2 जमा किया तो हमारे पास आंसर 2 आ जाता है। तो ये सारा हमने आंसर निकाल लिया, इसका प्लस माइनस किया और प्लस माइनस करने के बाद ये वाला मैट्रिक्स जो है वो साथ मैंने वैसे लिख लिया। अब अगले स्टेप में मैंने क्या करना है, अगले स्टेप में इन दोनों को फिर प्लस करना है। तो इस वाले को इसमें प्लस करना, तो वही पहला पहले में तो 1 प्लस हो जाएगा, 1 में 2 प्लस हो जाएगा, 2 में 3 प्लस हो जाएगा 1 में, और 1 प्लस हो जाएगा 0 में। तो वही मैंने सारा यहाँ लिख दिया। अब इनको प्लस कर दें तो 1 + 1 2 हो जाएंगे, 2 + 1 3 हो जाएंगे, 3 + 1 4 हो जाएंगे, और 1 + 0 तो वो 1 ही हो जाएंगे। इस तरह हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, सिंपल सा फ़र्क है कि इसमें हमारे पास यहाँ पर माइनस आ रही है, वहाँ पर प्लस आ रहा था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए वही है कि पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे। अब प्लस कैसे करेंगे, तो वही पहला पहले में प्लस हो जाएगा, दूसरा रुकन दूसरे में प्लस हो जाएगा, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। तो ये मैंने एक नया मैट्रिक्स बना लिया और ये वाला माइनस लगा के साथ मैंने मैट्रिक्स वैसे लिख दिया, वैसे ही वो कालब लिख दिया। अब होगा क्या, इसको जब मैं प्लस करूँगा तो 1 0 1 आ जाएगा, 0 2 वो 2 आ जाएगा, और ये सारा मतलब है कि आपने देख लिया प्लस से किया सिंपल। तो ये वाला सारा मैट्रिक्स मैंने वैसे लिख लिया। अब माइनस कैसे करते हैं, तो वही सिंपल कि पहले आपने पहले वाला रुकन लेना है और माइनस लगा के अगला दूसरा लेना है। और माइनस मीन्स क्या होगा कि अगला जो रुकन लिख रहे हैं उसकी इलामत को आपने चेंज कर देना है। लेकिन यहाँ तो सारी प्लस हैं तो लिहाजा सारी ही माइनस में चेंज हो जाएंगे, और 0 के साथ कोई नहीं इलामत होती, जो मर्जी आप लगा लें। तो ये वही मैंने किया है कि पहले 1 को 1 में से माइनस कर दिया, 2 को 2 में से, 3 को 1 में से और 1 को 0 में से। तो ये मेरे पास एक नया मैट्रिक्स बन गया। अब जब इसको मैं माइनस करता हूँ तो 1 को 1 में से माइनस करें 0, 2 को 1 में से माइनस करें 1, और 3 को 1 में से माइनस करें 2, और 1 को 0 में से माइनस करें तो 1 आंसर आ जाता है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें जो आपको मैट्रिक्स दिए गए इसमें है कि ये पहला और इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है कि ये पहला हम वैसे लिखेंगे, इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। तो करना क्या है कि इसको इसमें से माइनस करना है। तो वही है कि पहला रुकन पहले में से माइनस होगा, तो पहले को मैंने पहले के साथ माइनस कर दिया, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ माइनस कर दिया। अब अगला काम है कि ये दोबारा फिर हमने वैसे लिख लिया और इसको सॉल्व कर लिया। तो 1 में से 2 निकाले तो -1 आंसर आ जाएगा, 0 में से -2 निकालेंगे -2, और 2 में से 2 निकालेंगे तो 0 हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन के इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 को हम दोबारा इसमें प्लस करना है। तो प्लस का मतलब होगा कि ये वाले साइन चेंज नहीं करने, माइनस अगर यहाँ आ जाती है तो ये माइनस का 1 था तो प्लस का हो जाना था। तो ये वाला स्टूडेंट बहुत ही आपने एहतियात के साथ चलना है। तो 2 को -1 करेंगे तो वो हो जाएगा 2 - 1, इस तरह 3 - 2 हो जाएगा, और 1 + 0 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1 1 1 हमारा आंसर आ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो 4 क्वेश्चन हमारे पास ये सिंपल 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं। तो 2 मैट्रिक्स को कैसे हम, मतलब है कि ये वाले हमें दिए गए हैं 2 मैट्रिक्स, तो 2 मैट्रिक्स को कैसे प्लस करते हैं, तो वही पहला रुकन आप पहले में प्लस करेंगे, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। तो वही सारा मैंने लिख दिया, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। प्लस है तो आपने ये वाले जितने भी मैट्रिक्स के इलामात होंगे आपने वो वैसे लेनी है। जैसे यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर मैंने -2 ही लिया है। यहाँ पर आपका +2 है तो मैंने +2 लिया। तो जैसे भी है वो आपने वैसे लेना है। फिर पहले को पहले के साथ प्लस कर दें, दूसरे को तीसरे को, इस तरह सारे सॉल्व करेंगे। तो 1 + 1 1 हो जाएगा, 2 + 0 2 ही हो जाएगा, और 3 + 2 जो होगा वो 1 होगा। तो इस तरह ये सारा मैट्रिक्स मैंने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेम इसी का ही ये एक हिस्सा है, यही हमारे पास अगला क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले को वही पहले के साथ करेंगे, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ। इस तरह पहला जो होगा वो पहले के साथ हल होगा। ये सारे हमने मैट्रिक्स बना लेना है, और पहले को पहले के साथ हल करें तो 1 को प्लस करेंगे 1 में तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, 2 को प्लस करेंगे 1 में तो 3 आ जाएगा, 3 को करेंगे तो 1। इस तरह हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ज़रूर इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये मैंने लिखा हुआ डू योर सेल्फ, यानी ये आपने खुद करना है। तो इसमें करेंगे क्या, ये दोनों पहले प्लस कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसमें प्लस कर देंगे, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, तो जो कि हमारे पास ये वाले इसके पार्ट है, तो ये हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने करना क्या है कि a + b और c + a, मतलब हमने प्रूव करना है कि a + c और c + a का जो आंसर है वो बराबर आएगा, और a + b और b + a। तो इसको हम असल में नाम देते हैं कानून मुबादला का। तो कानून मुबादला हमने साबित करना है कि a + c जो है वो c + a के आंसर बराबर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने करना क्या क्या प्रूव करना है कि a + c वो इक्वल होगा किसके, c + a के। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी एक साइड ले लेनी है। एक साइड हम लेफ़्ट हैंड साइड इसकी हल कर रहे हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, a को c में प्लस करना है। तो सबसे पहले a वाला मैट्रिक्स लिख देंगे जो भी है हमारे पास, 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0, और इसको प्लस कर देंगे किस में, c वाले मैट्रिक्स में। तो c वाला हमारे पास है -1 0 0 0 -2 3 और 1 1 2, इसमें प्लस कर देंगे। तो प्लस करने का वही रूल कि पहला पहले में प्लस होगा, यानी 1 को प्लस करेंगे 1 में। और मैंने कल भी कहा था कि प्लस वाले की इलामतें चेंज नहीं होती, पहले मैंने ये कहा है। तो ये 2 + 0 हो जाएगा और 3 + 0 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास आ जाएगा 2 + 0 3 -2 और 1 + 3। इस तरह हो जाएगा 1 + 1 -1 + 1 और 0 + 2। तो ये वाला इस तरह हमारा। अब हम इसको करते हैं प्लस। तो प्लस कैसे करते हैं, तो वही पहला पहले में हो जाएगा, ये वाला प्लस करेंगे तो 0, ये वाला करेंगे तो हमारे पास आंसर 2, और 3 में से 0 निकालेंगे 3, 2 में से निकालेंगे 2, और ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये 0, और यहाँ पर हमारा पास आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। तो ये हमारे पास इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हल हो गई। अब अगर इस तरह हम इसकी राइट हैंड साइड हल करते हैं और राइट हैंड साइड का आंसर इसी के बराबर आ जाता है, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, हमने राइट हैंड साइड में c को प्लस करना है किस में, a में। c और a को प्लस करेंगे तो फिर हम देखते हैं कि आंसर कौन सा आता है। तो पहले हम c वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। c वाला हमारे पास कौन सा है, -1 0 0 0 -2 3 और 1 1 2। इसको प्लस करेंगे किस में, इसको प्लस करेंगे a वाले में 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0। तो प्लस का वही रूल के लेफ़्ट लेफ़्ट में होगी, राइट राइट में होगी। तो ये -1 जो होगा वो प्लस होगा 1 में, 0 प्लस होगा 2 में, और 0 प्लस होगा 3 में। इस तरह 0 प्लस हो जाएगा 2 में, -2 प्लस होगा 3 में, 3 प्लस होगा 1 में, और 1 प्लस होगा 1 में। इसके बाद 1 -1 हो जाएगा और 2 प्लस होगा 0 में।
तो अगला इसको जब हम चेक करते हैं, इसको जब हम प्लस करते हैं तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या आता है, यहाँ पर 0 2 3 2 1 4 2 0 और 2। तो देखें ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों बराबर हैं, तो हम यह लिख सकते हैं कि बस साबित हुआ, क्या साबित हुआ कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। तो इस तरह हम मतलब है कि ये क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कानून मुबादला में क्या होता है कि ए को बी में प्लस करें या बी को ए में प्लस करें तो आंसर इक्वल आएगा, तो इसको कानून मुबादला कहते हैं। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो आपको यकीनन इस सवाल की समझ आ जाएगी कि हमने सबसे पहले ए को सी में प्लस किया और फिर सी को ए में प्लस किया, और दोनों का आंसर देखिए, इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का इक्वल आया। तो हमारे दोनों आंसर सेम आए हैं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड राइट के बराबर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या करना है, हमने कि ए प्लस बी को प्लस करना है बी प्लस ए में। तो यकीनन ये क्वेश्चन आप कर लेंगे कि ए को बी में प्लस करेंगे और बी को ए में प्लस करेंगे और दोनों का आंसर क्या आएगा, बराबर। सिंपल ये भी ऐसे ही करना है कि हम ए को सी में प्लस करेंगे और सी को ए में प्लस करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर 4 क्वेश्चन को देखें तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में हमने बी को ए में प्लस करना है और फिर उसको प्लस करना है ए में, और इसमें ए को 2 से मल्टीप्लाई करके बी में प्लस करना है। तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये चेक करते हैं हम। तो सबसे पहले इसमें हम 2 साइडें बना लेते हैं, एक लेफ़्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ लेफ़्ट हैंड साइड हल कर रहा हूँ और यहाँ इसकी राइट हैंड साइड हम करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में मैंने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड में मैंने ए को प्लस करना है। लेफ़्ट हैंड साइड मेरा ये है कि ए प्लस बी प्लस ए, ये मैंने हल करना है। तो इसमें सबसे पहले आप बी को ए में प्लस करेंगे, तो बी को ए में प्लस करेंगे तो पहले बी वाला मैट्रिक्स यानी 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 3, इसको प्लस करेंगे किस में, ए वाले में। तो ये हमारे पास 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो वही पहला पहले में प्लस होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। तो मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, 1 को 1 में प्लस करेंगे, 2 -1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। 2 को 2 में प्लस करेंगे तो ये भी 4 आ जाएगा। -2 को 3 में करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 को इसमें 1 में करेंगे तो यहाँ पर आंसर 3 आएगा। 3 को 1 में करेंगे तो 4, 1 को इसमें -1 में करेंगे तो 0, और 3 को 0 के साथ करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास b प्लस ए मैंने ले लिया। b प्लस ए का जो आंसर आना था उसको हमने क्या करना था, प्लस करना था किसके साथ, b प्लस ए के आंसर को प्लस करना है a के साथ, यानी इसको हमने प्लस करना है a के साथ। तो सिंपल हम पहले a वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। a वाला हमारे पास कौन सा, 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0, इसको हमने प्लस करना है किस में, b प्लस ए में। और b प्लस ए हमने जो निकाला है वो है 2 1 4 4 1 3 और 4 0 3। अब जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है, प्लस वही पहला पहले में प्लस होगा तो ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा 3। इसको प्लस करेंगे तो ये भी 3, 2 और 1 और 3 और करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। अब 2 को करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 3 को 1 के साथ करेंगे तो 3 को 1 के साथ करेंगे 4, 1 को 3 के साथ करेंगे तो ये भी 4 आ जाएगा। 1 को 4 के साथ करेंगे 5, -1 को 0 के साथ तो यहाँ पर -1 और 3 को 0 के साथ तो यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो ये वाला हमारे पास हो गया इसकी लेफ्ट हैंड साइड हल। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड में हमने करना है कि 2a को प्लस करना है किस में, b में। तो चौथे सवाल में हमने सबसे पहले इसका मतलब है कि 2a मालूम करना है। 2a का मतलब होगा 2 को a वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो a वाला हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। तो मल्टीप्लाई वही कि ये वाला जो डिजिट है ये हर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 4 6 4 6
2 और 2 माइनस 2 0, इस तरह हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास 2a आ गया। अब हमने क्या करना है, 2a को प्लस करना है किस में, b में। 2a को b में प्लस करना है तो पहले 2a जो हमने निकाला है 2 4 6 4 6 2 2 माइनस 2 0, और इसको प्लस कर दें, किस में प्लस करना है, b में। तो b वाला हमारे पास मैट्रिक्स ये है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 और 3 1 3। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो वही पहले में प्लस होगा। तो अब हम प्लस करते हैं तो ये 2 में 1 प्लस होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। 4 में माइनस 1 होगा तो ये भी आंसर 3 आएगा, और 6 में हमारे पास ये हो जाएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7। तो दोस्तों देखिए पहले वाली हमारी रो सेम हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो 4 में 2 करेंगे तो 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 आएगा। 6 में 2 माइनस करेंगे तो 4, और 2 में 2 करेंगे तो यहाँ पर 4। तो देखें दूसरी रो भी हमारी सेम हो गई। अब चलते हैं तीसरी की तरफ। तो 2 में ये 3 प्लस करेंगे तो 5 आएगा। -2 में प्लस करेंगे 1 तो हमारे पास आंसर -1 आ जाएगा, और 0 में 3 करेंगे तो 3। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गए। तो बस हम लिख सकते हैं कि बस साबित हुआ, क्या साबित हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सी को बी में से माइनस करना है। इसी तरह सेम आप माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ए में प्लस कर देंगे। इस तरह यहाँ पर आपने क्या करना है कि ए को बी में से माइनस करके सी में प्लस करें तो आपकी लेफ़्ट और राइट की साइड बराबर आ जाएगी। सेम इसी तरह ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला ऊपर हम कर चुके हैं। तो दोस्तों ये वाला आपने मुझे करके सेंड करना है व्हाट्सएप, मैं इसके नीचे शेयर कर दूंगा। तो आपने ये मुझे सेंड करने दो सारे करके। अब इसके बाद हमारे पास सी माइनस बी करेंगे, और यहाँ पर हमने इसको माइनस करना है ए में से, यानी सी माइनस बी करके ए में से माइनस करना है, या सी माइनस ए करके बी में से माइनस करना है। तो ये दोनों आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे दोस्तों। तो इसी तरह हम मतलब है कि ये नीचे वाले इसके जितने भी पार्ट रिमेनिंग है वो सारे आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमारे पास ए और बी ये दिए गए और हमने मालूम करना है कि 2a माइनस 2b। मतलब क्या है कि ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो हमने बताना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3a माइनस 2b इज़ इक्वल टू, ये 3 आ जाएगा, और आगे वो a वाला हम मैट्रिक्स से लिखेंगे जो भी है 1 -2 3 4, और -2b है तो हम ये -2 लिखेंगे, और b वाला मैट्रिक्स जो है 0 7 -3 8। अब हम इन दोनों इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 2 से, और फिर दोनों को माइनस करेंगे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, यहाँ पर 9, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12। अब यहाँ माइनस है तो ये वैसे रहेगा, और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 0 0, और यह 14 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 6 और यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस का वही रूल है कि पहला पहले में हो जाएगा, और माइनस में ये वाले साइन चेंज होते हैं तो लिहाजा ये हो जाएगा 3 -0 -6 -14 9 +6। अब ये माइनस का 6 था तो मैंने प्लस का 6 लिखा, क्योंकि इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगी, और 12 -16। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 3, यहाँ पर आंसर -20, यहाँ पर आंसर हमारे पास आ जाएगा 15, और यहाँ पर आंसर -4। तो इस तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हमने करना क्या है, सबसे पहले ये है कि 2a का ट्रांसपोज और -3b का ट्रांसपोज। तो सिंपल हमने क्या करना है, 2 है, आगे a वाला मैट्रिक्स लिखना है। तो a वाला मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -2 3 4, और उसके ऊपर हमने क्या लगाना है, ट्रांसपोज -3, और b वाला लिखने के बाद 0 0 7 -3 8, और उसके ऊपर भी हमने क्या लगाना है, ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ये 2 को वैसे लिखेंगे और इसका ले लेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज आपको पता है कि ये वाली जो रो है
इसने कॉलम बन जाना, तो ये 1 और -2 ऐसे आ जाएगा, और ये 3 और 4, और ये ट्रांसपोज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसका भी हमने क्या ले लेना है, ट्रांसपोज ले लेना, और ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो ये 0 7 बन जाएगा, और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये -3 8। तो ये हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब अगले स्टेप में 2 से अंदर मल्टीप्लाई, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, यहाँ पर -4 और ये 8, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 हो जाएगा। ये हमारे पास -9 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और ये हमारे पास जो है वो 32। अब हम इन दोनों को माइनस करते हैं, तो मैं थोड़ी सी यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, तो 3 में से 0 निकालेंगे और 2 में से 0 निकालेंगे तो 2, 6 में से माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये वाला हमारा पास बन जाएगा 15। माइनस है तो ये भी माइनस का बन जाएगा, तो ये -25 और 8, और इसमें से हमने ये निकालना है तो माइनस हमारे पास कितना आ जाएगा 24। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने करना क्या है, हमने ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। ये जो ए हमारे पास यूज़ हो रहा है और जो बी यूज़ हो रहा है किसके अंदर, इसके अंदर उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू हमने इससे पहले ए बी सी और डी एक्सरसाइज 1.1 में भी निकाली थी। तो अब हम चलते हैं 7 10 18 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को इधर से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 8 -6, और जब 2 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a बन जाएगा। इस तरह 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3b, ये 24, और ये हमारे पास -12 हो जाएगा। ये इस तरह हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये वाली साइड तो वैसे चलती आएगी और इसको हमने प्लस कर देना, तो वही पहला पहले में प्लस होगा, दूसरा दूसरे में। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 12, ये प्लस करेंगे तो ये 8 + 3 भी हो जाएगा। ये वाला प्लस करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा, और ये वाला प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 2a - 12 आ जाएगा। अब अगला काम है कि हम इसका मवाजना करेंगे। क्या करेंगे, मवाजना करने से, जब मवाजना करते हैं तो वही पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के, तीसरा यहाँ पर 12 नहीं, यहाँ पर हमारे पास 7 आएगा। तो यहाँ पहला पहले के बराबर हमने, क्योंकि ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल हमारे पास जो ए है वो इस 1 के, ए वाले जो यहाँ पर मसावात बनेंगे ना, ये इसके इक्वल आ जाएगा, और ये वाला 10 के इक्वल, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा 2a - 12, ये हमारे पास इक्वल आ जाएंगे 1 के। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये वाला 8b 8 + 3b, ये वाला हमारे पास बराबर आ जाएगा 10 के। तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे। जब हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो ये सिंपल जो 12 है वो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 12 हो जाएगा, और 2a हमने यहाँ से वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। और इसके बाद a की वैल्यू निकालनी है, तो 13 को a पर हम 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह हमारे पास ये a की वैल्यू निकल आएगी। अब हम b की वैल्यू निकालेंगे तो सिंपल क्या होगा 3b, और ये 10 है तो ये 8 उधर चल जाएगा, तो 8 10 में से माइनस हो जाएगा। जब हम 8 को 10 में से माइनस करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, और b = 2। जब हम इसको b की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2/3। तो ये इस तरह हम a और b की वैल्यू इसमें से निकालेंगे। यकीनन आपको ये समझ आ रहा है कि a की वैल्यू 13/2 और b की वैल्यू 2/3। तो ये हमारे पास a और b की वैल्यू निकली है।